नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अभी भर रहे होंगे, कुछ लोग भर दिए होंगे और कुछ भरने वाले होंगे। तो इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है उसके एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। पिछला बार बहुत सारे लोग कोट कोट के खेलने के चक्कर में तैयारी नहीं कर पाए, तो इसीलिए इस बार जो है आपको पहले से आगाज कर दे रहे हैं कि आपका कब एग्जाम होना है। तैयार रहिएगा और जम के तैयारी कीजिएगा। साथ ही आपको ये भी बता देंगे कि इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ के किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में, एक एक करके बात करेंगे कि आपका कंपटीशन ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। कंपटीशन तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा भाई साहब। पिछला बार ग्रुप डी में वही लोग तैयार इस बार सेलेक्ट होके जा रहे हैं जो पहले से तैयार थे, लेकिन इस बार जो ग्रुप डी में होगा वो रिपीटर हो जाएंगे। और रिपीटर होने के कारण कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। साथ ही रेलवे जो है कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग की तरफ ज्यादा भाग रहा है। आप एलपी सीबीटी वन का एग्जाम में देखा क्या हुआ। तो बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर रेलवे में आपको ज्वाइन करना है ना, तो आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है भाई। इसका एक लिमिटेड सिलेबस है, हर टॉपिक में लिमिटेड पैटर्न है। अगर उस पर आप कमांड कर लेते हो तो फिर आप कुछ बाहर नहीं जाएगा, आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन करके आओगे। तो मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा टाइम दो और उसको कंप्लीट करो, और इस लेवल पे कंप्लीट करो ना कि मैथ और रीजनिंग का सवाल ढूंढ ढूंढ के पहले 100% स्कोर करो। अगर इस वीडियो में हम बात करें सबसे पहले कि मैथ के जो सवाल आ रहे हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे हमने सब इस बार का आंसर किए आने के बाद सब एनालिसिस किया है। अगर देखें तो सबसे पहले अगर परसेंटेज का लगभग दो दो तीन तीन सवाल देखने को मिले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तो बार बार बोलते हैं कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। मेंसुरेशन हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन लगातार रेलवे में बढ़ते जा रहा है। ज्योमेट्री का एक आध सवाल देखने को मिल जाता है, ट्रिगो का एक आध सवाल देखने को मिलता है। मीन एंड मीडियन जो है वो पहले से रेलवे का फेवरेट टॉपिक था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। नंबर सिस्टम का भी इस बार कम सवाल देखने को मिला है। एवरेज का भी एक सवाल देखने को मिल रहा था हर सेट में। एसआई सीआई का एक एक सवाल देखने को मिल रहा था। एलसीएम एचसीएफ और अदर्स, मतलब कि आप मान लो और भी अलजेब्रा हो गया, एक आध दो सवाल इधर उधर का। लगभग यही मेन टॉपिक है। तो अगर यहाँ आप देखें ध्यान से तो सबसे पहले परसेंटेज बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, रेशियो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन। और यहां तक अगर हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन तक, तो आप गिन लो कितने सवाल कर लिए। मात्र कितने टॉपिक में, 7 टॉपिक में इतने सारे सवाल अगर हम गिन ले तो दो मिनिमम ही लेके चले। दो दो चार दो छह, दो दो आठ, दो 10, दो 12, तीन 15, लगभग 15-16 सवाल आप आसानी से कर लिए मात्र 5-7 टॉपिक में। तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है उस पे चलते हैं। और आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म को डाल दीजिए, उसी में भलाई है। लास्ट डेट में बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए इंतजार मत कीजिए, फॉर्म डाल दीजिए और जम के लग जाइए। क्योंकि रेलवे अब अपना सारा शेड्यूल सही करने में लग गया है। कहीं ना कहीं रेलवे रिफॉर्म आपका काम कर रहा है, और रेलवे कहीं ना कहीं अपना सारा शेड्यूल सही करने के चक्कर में लग गया है कि इस साल की भर्ती इसी साल निपटाया जाए, अगले साल ना जाए। बात समझ में आ गई। क्योंकि अभी जो एएलपी हुआ कब का हुआ, 25 का हुआ। अभी एनटीपीसी जो होगा वो 25 का होगा। तो रेलवे कहीं ना कहीं फास्ट मोड में है, और सबसे बड़ा रीजन है कि टीसीएस के पास बड़ा एग्जाम में रेलवे ही बचा हुआ है, तो भी निपटाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, रेलवे का एक नोटिस है, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक एग्जाम यहाँ पे लगा हुआ है। आपका एएलपी का एग्जाम जो कि हो चुका फरवरी में, जूनियर इंजीनियर हो चुका, टेक्नीशियन आपका होने वाला है मार्च में, उसके बाद पैरामेडिकल शेड्यूल है, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आपका शेड्यूल था, इसमें मार्च 2026 और 16 से लेकर के 27 तक आपका डेट भी आ चुका है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट अगर हम बात करें 12 लेवल एनटीपीसी का, तो आपका अप्रैल से मई में शेड्यूल है, अप्रैल से लेकर के मई में। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ी एग्जाम है और आपका काफी दिन एग्जाम चलता है। जैसे इस बार ग्रुप डी का ही बात करें तो 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, सोच लीजिए।
अब यहाँ पे आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी फरवरी लास्ट में मार्च में तो सर फॉर्म में भरना खत्म हुआ है, और एग्जाम मई के बाद कैसे ले लेगा, जून में कैसे ले लेगा। हम कह रहे हैं कि आपका एग्जाम जून में होगा। आपका एग्जाम जून में होगा क्योंकि एनटीपीसी 12 लेवल के बाद कोई काम नहीं है टीसीएस के पास। अब आप कहेंगे एएलपी का सीबीटी 2 है। एएलपी का सीबीटी 2 भाई साहब 1 से 2 दिन का एग्जाम है, कब वो कंडक्ट करा देगा। आप यहां तक कि देख रहे हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का टाइपिंग 15 दिन में री शेड्यूल करके फिर से टाइपिंग ले भी लिया। तो क्या हल्के में ले रहे हो? हल्के में ना लो। आपका एग्जाम जून में होना है, इसका हम प्रमाण दिखा दे रहे हैं। मार्च में आपका एग्जाम फॉर्म खत्म हो रहा है शुरू में ही, तो मार्च अप्रैल और मई आपके पास 3 महीना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल था उसका जो फॉर्म का लास्ट डेट था वो कब तक था, तो आपका करेक्शन 30 नवंबर तक था, 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। और इसका जो सिटी इंटीमेशन है वो आपका 6 मार्च को आ रहा है, और उसके बाद 12 मार्च को आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 16 से 27 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप जोड़ लो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम है। कितने महीने का टाइम मिला? 2.5 3 महीने का। तो आपको भी इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप तैयार हो जाइए और जम के लग जाइए अभी से ही, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी नहीं होता है। एग्जाम डेट आने के बाद रिवीजन होता है। एक वीडियो हम बहुत जल्द इसी पे लेके आएंगे, पूरा मैथ का भी, रीजनिंग का भी और साइंस का भी, किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं और कैसे आपको टैकल करना है इस 3 महीने में, कैसे आपको उसको लेकर के चलना है, ताकि आप इस 3 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाओ। वो एक वीडियो और हम लेके आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, लेके आना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप इस वीडियो में कमेंट करके और प्रॉमिस करके जाइए कि सर इस बार ग्रुप डी में हम रिजल्ट लाके आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, तो जितना बुरा आपको लगता है उससे ज्यादा बुरा हमको लगता है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि इस बार जो अभी लहर चल रहा है वैकेंसी का, इसमें आप सेलेक्ट होकर के चले जाइए, घर से निकल जाइए, चाहे जैसे हो। तो आप इस वीडियो में प्रॉमिस करके जाइए कि हाँ सर अब हम लग जाएंगे, अब हम बैठेंगे नहीं। और इसी चैनल पे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं, डेली रात में लाइव। अगर बेसिक से आपको रिवीजन करना है कि हम रिवीजन कर ले टॉपिक वाइज, तो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका जो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट आपका जो चैनल है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, इस पे डीआरडीओ के लिए फिलहाल हम रिवीजन सीरीज करा रहे हैं, टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इस चैनल पे सुबह में 10:30 बजे से। अभी 2 3 क्लास हो चुका है, फिर मंडे से आपका 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। और रात में इसी चैनल पे आपका लेके आ रहे हैं हम प्रैक्टिस सीरीज मिक्स क्वेश्चन का, तो उसको भी अटेंड कीजिए और जम के लगिए, हम आपके साथ हैं। जितना हो सकेगा अब हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आप इस बार अपना सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।